एक छोटे से गांव में एडन नाम का एक व्यक्ति रहता था। एडन महत्वाकांक्षी था और उसके बहुत से सपने थे, लेकिन जीवन ने उसे ऐसा बोझ दे दिया था जो वह उठा नहीं पा रहा था। उसके दिन जिम्मेदारियों के शोर, अपेक्षाओं के दबाव और समय की लगातार कमी से भरे हुए थे। उसके पास एक प्यारा परिवार, एक स्थिर नौकरी और एक आरामदायक घर था, फिर भी उसके भीतर एक गहरी खालीपन बढ़ रही थी। हर रात एडन जागते हुए छत की ओर देखता रहता था। उसके मन में अतीत की बातें और भविष्य की चिंताएं घूमती रहती थीं। उसका दिल भारी था और उसकी आत्मा थकी हुई। वह शांति की तलाश में था, इस निरंतर तूफान से छुटकारा पाने के लिए। एक दिन एक थकाने वाले सप्ताह के बाद एडन को एक साधु के बारे में पता चला जो पर्वत की चोटी पर अकेला रहता था। गांव वाले साधु की बहुत इज्जत करते थे। उनका कहना था कि साधु के पास इतनी बुद्धि है कि वह सबसे परेशान आत्मा को भी शांति दे सकता है। राहत की उम्मीद में एडन ने साधु से मिलने का फैसला किया। साधु के निवास तक का सफर आसान नहीं था। एडन को चट्टानी रास्तों, खड़ी ढलानों और घने जंगलों से होकर गुजरना पड़ा। हर कदम के साथ उसका शरीर दर्द से कराहने लगा और उसके संदेह और भी बढ़ गए। मैं यह क्यों कर रहा हूँ, उसने सोचा। एक साधु मुझे ऐसा क्या बता सकता है जो मैं पहले से नहीं जानता, लेकिन उसके भीतर कुछ था जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहा था। शायद यह उसकी निराशा थी, या हो सकता है यह उस उम्मीद की हल्की किरण थी कि दुनिया में अब भी कुछ ऐसा बचा हुआ है जो उसके बोझ को हल्का कर सकता है। कई घंटे की चढ़ाई के बाद एडन अंततः चोटी पर पहुंचा। हवा ताजा थी और दृश्य बहुत ही अद्भुत। वहां एक चट्टान के किनारे पर साधु ध्यान में बैठे थे। उनकी चादरें हवा में धीरे धीरे लहरा रही थीं। एडन थोड़ी देर के लिए हिचकिचाया, फिर धीरे धीरे साधु के पास गया। माफ कीजिए, उसने धीरे से कहा, उस शांत दृश्य को बाधित न करने की कोशिश करते हुए। साधु ने अपनी आंखें खोलीं और गर्मजोशी से मुस्कुराए। स्वागत है यात्री, उन्होंने शांत, आरामदायक आवाज में कहा। तुम यहाँ क्यों आए हो? एडन की आवाज गले में अटक गई। उसके पास बहुत से सवाल थे, बहुत सी चिंताएं, लेकिन वह नहीं जानता था कि कहां से शुरू करे। मुझे मुझे नहीं पता कि क्या करूं, उसने आखिरकार कहा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जीवन में डूब रहा हूं। मैं शांति नहीं पा सकता, चाहे कुछ भी कर लूं। साधु ने समझदारी से सिर हिलाया, जैसे उन्होंने यह कई बार सुना हो। आओ मेरे साथ बैठो, उन्होंने कहा, अपने पास एक जगह की ओर इशारा करते हुए। आओ हम बात करें। वे दोनों साथ बैठे और साधु ने धैर्यपूर्वक एडन की बातें सुनी। एडन ने अपनी सारी समस्याएं खोलकर रख दी। काम का दबाव, परिवार की मांगे, असफलता का डर और लगातार चिंता का एहसास। जितना वह बोलता गया, उसके कंधों से बोझ हल्का होता गया, जैसे कि अपनी समस्याओं को बांटने की प्रक्रिया ने उसके बोझ को थोड़ा कम कर दिया हो। साधु ने बिना बीच में टोके सब कुछ सुना। उनकी आंखों में समझदारी झलक रही थी। जब एडन आखिरकार शांत हुआ, साधु ने गहरी सांस ली और कहा, तुम एक भारी बोझ उठाए हुए हो मेरे दोस्त। लेकिन मुझे बताओ, यह बोझ तुम पर किसने डाला? एडन उनके सवाल से चौंक गया। आपका क्या मतलब है? यह जीवन का बोझ है। समाज, अपेक्षाएं, सब कुछ जो मेरे चारों ओर है। साधु ने सहमति में सिर हिलाया। सच में दुनिया हम पर कई अपेक्षाएं रखती है, लेकिन हम ही हैं जो इन्हें उठाने का निर्णय लेते हैं। हमें हमेशा यह एहसास नहीं होता कि हमारे पास यह तय करने की शक्ति होती है कि हम क्या उठाएंगे और क्या छोड़ देंगे। एडन ने माथे पर शिकन डाल ली, पूरी तरह से समझ नहीं पाया। लेकिन मैं इन बोझों को कैसे छोड़ सकता हूँ? यह मेरी जिम्मेदारियां हैं। अगर मैं इन्हें नहीं निभाऊंगा तो मैं असफल हो जाऊंगा। साधु ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, असफलता अंत नहीं है मेरे दोस्त। यह केवल यात्रा का एक हिस्सा है।
जो दबाव तुम महसूस कर रहे हो वह कार्यों से नहीं बल्कि उन्हें असफल करने के डर से है। तुम्हें दोनों के बीच का अंतर समझना होगा। साधु ने फिर एडन को एक कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक युवा तीरंदाज था जो अपनी कुशलता के लिए प्रसिद्ध था। वह आसानी से किसी भी लक्ष्य को भेद सकता था और उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई थी। लेकिन एक दिन एक बुजुर्ग गुरु ने उसे एक चुनौती दी। गुरु ने एक छोटे पक्षी को एक शाखा पर रखा और तीरंदाज से उसे मारने के लिए कहा। युवा तीरंदाज अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखते हुए ने अपनी धनुष उठाई और सावधानी पूर्वक निशाना साधा। लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ा, एक अचानक हवा का झोंका आया और तीर लक्ष्य से चूक गया। युवा तीरंदाज हताश हो गया। उसने पहले कभी चूक नहीं की थी। लेकिन बुजुर्ग गुरु मुस्कुराए और कहा, देखो, तीर सही दिशा में जाता है जब तीरंदाज लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करता है, न कि परिणाम पर। लेकिन जब मन में असफलता का डर होता है तो हाथ कांपने लगते हैं और तीर भटक जाता है। एडन ने ध्यान से सुना। कहानी उसके दिल को छू गई। साधु ने कहा, जीवन में हम अक्सर उस युवा तीरंदाज की तरह होते हैं। हम परिणाम पर इतना ध्यान केंद्रित करते हैं कि प्रक्रिया को भूल जाते हैं। हम असफलता से इतना डरते हैं कि यह हमारी समझ को धूमिल कर देता है और हमारे कार्यों को बाधित करता है। लेकिन अगर हम डर को छोड़ना सीखें, अपनी क्षमताओं और यात्रा पर विश्वास करें, तो हम पाएंगे कि बोझ हल्का हो जाता है और मन की शांति लौट आती है। लेकिन मैं इसे कैसे छोड़ दूं? एडन ने पूछा, जो अब थोड़ा समझ तो गया था, लेकिन अभी भी उलझन में था। इसे समझना एक बात है, लेकिन इसे जीवन में अपनाना दूसरी बात है। साधु ने फिर से सिर हिलाया, जैसे कि यह सवाल पहले ही कई बार पूछा गया हो। यह एक अभ्यास है मेरे दोस्त, एक ऐसा अभ्यास जिसे आपको हर दिन करना होगा। आपको अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह अशांति के बीच भी शांत रहे और अपने विचारों को बिना उनसे जुड़े हुए देख सके। फिर साधु ने एडन को एक साधारण ध्यान करने की विधि सिखाई। अपनी आंखें बंद करो, साधु ने निर्देश दिया। अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और जब तुम सांस छोड़ो तो कल्पना करो कि तुम्हारे कंधों पर से बोझ पिघल रहा है। हर सांस के साथ अपने बोझ का एक हिस्सा छोड़ दो जब तक कि तुम हल्के और मुक्त महसूस न करो। शुरुआत में एडन को यह कठिन लगा। उसका मन अशांत था। अतीत की बातें और भविष्य की चिंताएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन जैसे जैसे वह सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करता गया, उसने अपने भीतर एक शांति का अनुभव किया। उसके सिर में जो शोर था वह धीरे धीरे कम होने लगा और बहुत समय बाद उसने शांति का एक पल महसूस किया। लेकिन इसे छोड़ना कैसे संभव है? एडन ने पूछा, जो अब समझ गया था कि उसे क्या करना है, लेकिन अभी भी इस पर अमल करना कठिन लग रहा था। साधु ने फिर से सिर हिलाया, जैसे कि वह इस सवाल का इंतजार कर रहे थे। यह अभ्यास की बात है मेरे दोस्त। यह एक ऐसा अभ्यास है जिसे आपको हर दिन करना होगा। आपको अपने मन को इस तरह प्रशिक्षित करना होगा कि वह अशांति के बीच भी शांत रहे और अपने विचारों को बिना उनसे जुड़े देख सके। उन्होंने एडन को एक सरल ध्यान प्रक्रिया सिखाई। अपनी आंखें बंद करो, साधु ने कहा। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो। गहरी सांस लो और जब तुम सांस छोड़ो तो कल्पना करो कि तुम्हारे कंधों का बोझ पिघल रहा है। हर सांस के साथ अपने बोझ का एक हिस्सा छोड़ दो जब तक कि तुम हल्का और मुक्त महसूस न करो। पहले तो एडन को यह कठिन लगा। उसका मन बेचैन था। अतीत की बातें और भविष्य की चिंताएं उसके दिमाग में घूम रही थीं। लेकिन जैसे जैसे उसने सांसों पर ध्यान केंद्रित किया, उसने महसूस किया कि एक शांति उसकी ओर आ रही है। उसके दिमाग का शोर धीरे धीरे कम होने लगा और बहुत समय बाद उसने एक क्षणिक शांति का अनुभव किया। कुछ दिनों तक एडन पर्वत की चोटी पर रहा।
साधु के साथ समय बिताया और उनकी बुद्धि से सीखता रहा। वे जीवन, मृत्यु, प्रेम, हानि, खुशी और दुख जैसे कई विषयों पर बात करते थे। साधु ने एडन को बताया कि जीवन एक नदी की तरह है जो हमेशा बहती रहती है और हमेशा बदलती रहती है। तुम इस नदी को नियंत्रित नहीं कर सकते, साधु ने कहा, लेकिन तुम इसके धाराओं के साथ बहना सीख सकते हो। उन्होंने एडन को संतुलन के बारे में भी बताया। जीवन हमेशा एक संघर्ष नहीं होना चाहिए, साधु ने समझाया। काम करने का समय होता है और आराम करने का भी। कार्रवाई का समय होता है और चिंतन का भी। यदि तुम आराम और चिंतन के लिए समय नहीं निकालोगे तो जीवन की धाराओं में बह जाओगे। एडन ने अपने जीवन को एक नई दृष्टि से देखना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि वह हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, उन चीजों को कसकर पकड़ रहा था जो उसके नियंत्रण से बाहर थीं। अब उसने समझा कि असली ताकत जीवन की धाराओं के साथ बहने में है, दोनों खुशी और दुख को खुले दिल से स्वीकार करने में है। एक सप्ताह के बाद एडन ने अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस की। उसे पता था कि अब घर लौटने का समय आ गया है, लेकिन उसे यह भी एहसास हुआ कि वह वही व्यक्ति नहीं था जो पहाड़ की चोटी पर आया था। उसने एक नई स्पष्टता पाई थी, खुद और अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक नई समझ विकसित की थी। जाने से पहले साधु ने उसे एक आखिरी सलाह दी। याद रखना, शांति का मार्ग एक जीवन भर की यात्रा है। ऐसे समय आएंगे जब तुम फिर से खोया हुआ महसूस करोगे, जब जीवन का बोझ तुम पर फिर से भारी पड़ेगा। लेकिन निराश मत होना। अपनी सांसों में लौट आओ, अपने भीतर की स्थिरता को याद करो और तुम फिर से वर्तमान क्षण में लौट आओगे। एडन ने साधु का दिल से धन्यवाद किया और गांव की ओर लौटने लगा। जब वह पर्वत से नीचे उतर रहा था, उसने खुद को हल्का और मुक्त महसूस किया, जैसे हवा में साधु की बुद्धि घुली हुई थी। उसे पता था कि जीवन फिर से उसे चुनौतियों के सामने खड़ा करेगा, लेकिन अब उसके पास उन चुनौतियों का सामना करने के लिए साधु की शिक्षा और साधन थे। घर लौटने पर एडन के परिवार और दोस्तों ने उसमें एक बदलाव महसूस किया। वह अभी भी वही दयालु और मेहनती व्यक्ति था, लेकिन अब उसमें एक नई शांति, एक अंदरूनी शक्ति दिखती थी जो पहले नहीं थी। वह अब अपने दिनों में जल्दी नहीं करता, अब वह जीवन के हर क्षण का पूरी तरह आनंद लेता था। जब समस्याएं उठती, जैसे कि वे हमेशा उठती थीं, एडन को साधु की शिक्षा याद आती। वह हर दिन थोड़ा समय निकालकर ध्यान करता, अपनी अंदरूनी शांति से जुड़ता। उसने असफलता के डर को छोड़ना सीख लिया, जीवन की यात्रा पर विश्वास करना सीख लिया और सभी चीजों में संतुलन बनाना सीख लिया। सालों बीत गए और एडन गांव में एक बुद्धिमान और शांतिपूर्ण व्यक्ति के रूप में जाना जाने लगा। लोग उससे सलाह लेने आते थे, जैसे कि वह एक बार साधु के पास गया था। और जब भी कोई उसके पास आता, एडन मुस्कुराता और कहता, जो उत्तर तुम ढूंढ रहे हो वे पहले से ही तुम्हारे भीतर हैं। तुम्हें बस शांत होना है और उन्हें सुनना है। और इस तरह साधु की शिक्षा जीवित रही, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक, यह याद दिलाते हुए कि शांति दुनिया में बाहर नहीं, बल्कि हमारे अपने दिलों के भीतर होती है।